आज तो भाई साहब हाई हाइट बची पड़ी है ब्रेन को लेके, क्योंकि ब्रेन की समस्याएं हमारे शरीर में जो है ना, मतलब ब्रेन हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ब्रेन का खाली एक ही काम पढ़ने लिखने का नहीं होता है, उसके अलावा भी कई काम होते हैं। हमारे ब्रेन के 4 हिस्से, आगे वाला, पीछे वाला और राइट लेफ्ट। नाम ये नहीं होता, नाम अलग अलग होते हैं, टेक्निकल नेम है तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको, बस ये समझिए। और सभी हिस्सों के अलग अलग काम होते हैं। अब जनरली आज आप देखो, पहले मैं अपने, मुझे अभी भी याद है हम लोग जब 10th 12th ईयर में पढ़ते थे, अल्जाइमर वगैरह बड़ा कम सुना करते थे। आज तो ट्रेंड में चल रहा अल्जाइमर। अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, डेमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, माइग्रेन हो गया, ये सब ब्रेन की बीमारियां हैं। अल्जाइमर क्या, जैसे अल्जाइमर ये हो गया कि भाई हमारे ब्रेन में जो भी नसें हैं, जो सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि अगर इनको प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई अगर ना दिया जाए तो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। फिर आप जो एक याद रखने की जो क्षमता रहती है वो खो देते हो, आपको चीजें भूल जाती है, नंबर 1। दूसरी चीज होती है डेमेंशिया। ये भी सेम यही चीज है कि आपके ब्लड में ब्रेन की जो नसें मिल जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड का, तो उससे फिर आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे चीजें। पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज होता है। आप देखिए कि आपने देखा होगा कई बार ओल्ड एज में लोगों को हाथ अपने आप हिलना है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा उनसे। ब्रेन के साथ ये शरीर का कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का, अगर उसके साथ तालमेल नहीं है तो फिर वो पार्किंसन। उसके बाद अपना हाइपरटेंशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज लोगों को है हाइपरटेंशन। क्यों है? फूड है, स्ट्रेस है, बहुत सारे रीजन है। माइग्रेन, फोन देख लीजिए, दिन भर रेडिएशन के साथ रहते हैं। कई बार तो आजकल फोन की तो ऐसी, आपने देखा होगा लोग आसपास, कि अगर उनका फोन आपने छीन लिया तो भाई साहब इतना एग्रेशन में, ये क्या है, एक बीमारी है, एंजाइटी की समस्या। तो ये सारी दिक्कतें आज हमारे बीच में है और जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्यों, क्योंकि ब्रेन में कुछ दिख तो नहीं रहा है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, देखिए फाइटर, करना तो वही है कि स्ट्रेस वगैरह कम रखना है और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, ये सब मिलनी चाहिए अच्छे से। ब्रेन डॉग के अंदर शहद अनारदाना, जो कि ब्रेन की नसों को रिलैक्स करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से ब्रेन को बचाना, और कई बार ब्रेन में कैंसरस ग्रोथ होता है, ट्यूमर हो जाता है, उसको रोकना। इस ब्रेन डॉग के अंदर ब्राह्मी है, और ब्राह्मी और शंख पुष्पी, इससे बढ़िया ब्रेन इनहांसर यानी मेमोरी इनहांसर नहीं होता है। तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी जो होता है ये हमारे मेमोरी को इनहांस करता है, यानी आपके, माफ कीजिएगा फाइटर, सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसको, कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट होता है। इसमें आपका अश्वगंधा है, स्ट्रेस को दूर करता है। सौंठ, लहसुन और हल्दी, अभी मैंने बताया, अल्जाइमर, डेमेंशिया, पार्किंसन। तो ये ब्रेन डॉक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब 3-4 महीने में एक बार सबको ही चाहिए होता है, हमें भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता अपने बारे में, तो हम लोग केवल बचाव ही कर सकते हैं। अब हम ये इंतजार करें कि चलो यार कोई नहीं, 30 साल जी लेते हैं, 40 साल में तो बीमार पड़ ही जाएंगे, तो फिर तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई साहब मैं भी 100 साल तक फिट रहूं, जब तक हूं तब तक फिट रहूं, तो प्लीज ध्यान रखिए। और यदि किसी को समस्या है तो ये देना ही देना है। अब अगर किसी को माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन से कोई भी समस्या, क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए? इम्यूनोडॉक लेना है, नोनी लेना है, ब्रेन डॉक लेना है। तो जब भी किसी को हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, इन सब चीजों की प्रॉब्लम रहेगी, आपको इम्यूनोडॉक, नोनी, ब्रेन डॉक, तीनों ही प्रोडक्ट अधिकतम 20 से 25 ml दिन में 2 बार, थोड़ा कम कर भी सकते हैं, 20 से नीचे भी कर सकते हैं, 15 से 20 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिन में 2 बार ले लीजिए, खाने के बाद आधे घंटे के गैप में। रात में एक जिनसेंग कैप्सूल लेंगे और तुलसी, और 3 महीने तक तो रेगुलर यूज करिए। तो आपका डाइट वगैरह जब सब सुधर जाएगा, पाचन सुधर जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, सब सेट हो जाएगा। और इसके साथ जिनको माइग्रेन हो स्पेशली, उनको हर्बल टी जरूर दीजिएगा। वैसे हर्बल टी ब्रेन वाली समस्याओं में सबको ही दे दीजिए, वो नसों को काम रखता है, उनको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये आपका ब्रेन डॉक है फाइटर, और किसको क्या देना है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं।